नमस्कार विद्यार्थी, मैं विष्णु कौल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ICCR क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे सब्सक्राइब जो 736 के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि हम बहुत जल्द जो हमारा लक्ष्य था 1000 सब्सक्राइब का उसको प्राप्त कर लेंगे। और आपने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया जिससे हम एक महीने से पहले 1000 सब्सक्राइब के आसपास पहुंच रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में बात की थी एक्सरसाइज पर्सनली, हम बात कर रहे थे 1.2 की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर ली थी, जिसमें हमें देखा था कि जो संख्या है उन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, वो सब चीजें हमने देखी थी। आज की क्लास में बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें फर्स्ट हमें दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ये हम देखते हैं। यह इसमें हमें दे रखा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमें क्या करना है, इसमें हमें दो दो संख्या दे रखी है, उनके क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें ये जांच करनी है कि क्या उन दोनों संख्याओं का गुणनफल वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो यहां से मैं आपको पहले बता दूं कि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यह हम लिख सकते हैं, ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को आपको हर हालत में पता रखना है, याद रखना है। अगर आपके 10th क्लास में ये काम नहीं आया तो बोर्ड जो कंपटीशन लेवल की जितनी भी एग्जाम होती है उनमें ये सूत्र आपको 100% देखने को मिलेगा। और इनसे क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर दोनों का गुणनफल बराबर है तो जो हमने क्वेश्चन किया है, जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर बराबर नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो राजस्थान में जितने भी कंपटीशन की एग्जाम हो रही है, प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जितने भी कंपटीशन की एग्जाम हो रही है जिसके अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें 10 से 15 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, उनमें से अगर 10 पूछ रहा है तो 5 से 6, और ये पूछ रहा है तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको आपकी किताब 10th की जो अपनी एनसीईआरटी की बुक दे रखी है उनमें से आपको संख्या सहित देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए यह किताब अब 10th क्लास वालों के लिए जरूरी नहीं है। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है यह क्लास उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने अभी सूत्र लिखाया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इस सूत्र के बाद हमें जो पहला दे रखा है क्वेश्चन, वो दे रखा है 26 और 91 का। एक तो हमें क्या याद करना है, एचसीएफ, और एक हमें क्या याद करना है, एलसीएम। एचसीएफ का मतलब भी मैंने पहली क्लास में बताया और एलसीएम का मतलब भी आपको बता दिया। तो जब भी हम अगर संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिकतम वह संख्या जिससे ये दोनों क्या हो, विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो ये निकालने के लिए हमें जितनी भी संख्या अगर क्वेश्चन में हमें दे रखी है उनका हम क्या करेंगे, अलग अलग
गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। और जब भी हमें एलसीएम याद करना होता है, जितनी भी संख्या हमें क्वेश्चन में दे रखी है उनका हम एक साथ एलसीएम करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए जितनी भी संख्या दे रखी है उनका अलग अलग हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इकाई अंक देखेंगे, सम संख्या है यानी कि इसमें 2 का भाग जाएगा। मैंने आपको पहले भाजकता के नियम बताए हैं, फिर दूसरी क्लास में मात्र एक क्वेश्चन कराते हुए मैंने आपको एलसीएम व एचसी मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करने के पूरे तरीके, किस प्रकार से हमें 2 का भाग देना है, 3 का भाग देना है, एक एक चीज को आपको समझाते हुए क्वेश्चनों को करवाया था। तो अब आपको इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम 26 में 2 का भाग देंगे, तो देखो 2 में नहीं जाएगा तो 26 में देंगे, 2 में जाएगा, 2 का भाग 2 में कितने में जाएगा, एक बार, 2 एकम 2, 2 का भाग 6 में कितने में जाएगा, 2 3 6, तो कितने बार गया, 26 में 2 का भाग 13 बार। फिर वापिस देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो यहाँ पर संख्या क्या आ गई, विषम। अगर किसी संख्या का इकाई अंक विषम है, इसका मतलब उसमें 2 4 6 8 इन संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। तो अब 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए जो हमारा जो भाजकता का नियम कहता है प्यारे विद्यार्थियों, वो ये कहता है कि अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 13 में के बाद 3 के बाद हम 5 के लिए, 5 का सीधा नियम है कि अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसके लिए 7 के लिए चेक करेंगे। चेक करने की क्या जरूरत है, हम जानते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 13 में 7 का भाग नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जाएगा। 13 एक क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा, या तो 1 का जाएगा या स्वयं का जाएगा, 13 का जाएगा। तो 13 का भाग देंगे कितने बार, एक बार। तो इसके जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए वो इस प्रकार प्राप्त हुए, 2 गुणा 13। ठीक है, इसी प्रकार 91 के करें, देखो 2 का नहीं जाएगा, इकाई अंक विषम है, क्या है, विषम है, एक क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें 2 4 8 का भाग 6 8 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए चेक करें, 9 और 1 कितने हो गए, 10, 3 का भी नहीं जा रहा, 7 का जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 एकम 7, 9 में से 7 गए कितने बचे, 2, कितने हो गए, 21, 7 तिया 21, कितने बार गया, 13 बार। और हम जानते हैं कि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो इसके जो फैक्टर हुए कितने आए, 7 गुणा 13। अब इसका अगर हमें एलसीएम याद करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो एलसीएम याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम याद करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों जितने भी आपको क्वेश्चन में संख्या दे रखी है उनका आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ एलसीएम लेना पड़ेगा, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 और 91। अब जब अलग अलग एक एक संख्या करते थे तो हमें आसानी होती थी, लेकिन अब एक साथ कितने संख्या करना है, 2 संख्या का करना है प्यारे विद्यार्थी। अब देखो एक में तो इकाई अंक क्या है, सम, और एक में क्या है, विषम है। चाहे यहाँ पर एक संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, अगर एक किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो आप पहले उसमें 2 का भाग दोगे जब तक कि उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। चाहे बाकी किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा हो, लेकिन अगर एक भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो उसमें आपको जब तक 2 का भाग देना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। देखो 2 का भाग देंगे, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा उसको हम ऐसे के ऐसे नीचे लिख देंगे, और जिसमें जा रहा है उसमें 2 का भाग देंगे। देखो 2 एकम 2 और 6 में देंगे 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो यहां भी का अंक विषम हो गया और यहां भी का अंक क्या हो गया, विषम हो गया। जब यहां भी का अंक विषम हो गया और यहां भी का अंक विषम हो गया, यानी दोनों संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना है, 3 का भाग दोनों में देके चेक करेंगे।
तो देखो 3 और 1 4, इसमें 3 का नहीं जा रहा, 9 और 1 10, इसमें भी नहीं जा रहा। तो देखो 3 के बाद हमें यहाँ पता है 91 में किसका गया था, 7 का, और 13 हम जानते हैं क्या एक अभाज्य संख्या है, तो किसका देंगे, 7 का देंगे, जो कि हमें पता है कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। और ये एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल भाग किसका जाएगा, 13 का जाएगा। तो इसके जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 7 गुणा 13 हमें प्राप्त हुए। तो एलसीएम याद करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी संख्या अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है उनके फैक्टर हम एक साथ करते हैं और उनका क्या कर लेते हैं, गुणनफल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से गुणा करेंगे तो तेरे साथ कितने होते हैं 91, और 91 इंटू 2 करेंगे तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, कितना आंसर आ गया 182। इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि न्यूनतम छोटी से छोटी वह संख्या जिससे ये दोनों क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो यहाँ अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, कि इसके फैक्टर ये रहे और इसके फैक्टर ये रहे, जितनी भी संख्या है उनके हम अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं और उनमें जो कॉमन संख्या है उनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसमें देखो क्या 2 है, इसमें आपको 2 दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो 2 नहीं लेंगे हम। जो हम एचसीएफ याद करेंगे उसमें हम 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि 2 एक संख्या में लेकिन दूसरी संख्या में नहीं, हमें केवल कॉमन गुणनफल को लेना है, अन्यथा और बाकी गुणनफलों को हमें छोड़ना है। यहाँ पर 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 13 दिखाई दे रहा है, तो हम केवल किसको लेंगे, 13 को लेंगे। इसमें हमें 7 दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें 7 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका एलसीएफ जो कितना हो जाएगा, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम 13 वह संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। आपको एचसीएफ और एलसीएम का मतलब कि मैंने भी आपको पहली क्लास में भी बताया था और आज भी अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो 13 हो जाएगा और जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने थे। तो आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करें, क्योंकि अब एग्जाम आपकी पास है। तो आप क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहे और बार बार करने से आपको क्वेश्चन का पैटर्न याद हो जाएगा। और अगर एक बार आपसे क्वेश्चन होने लग गए तो मान लो कि मैथमेटिक्स सरल है। इसी के साथ आप कंपटीशन में भी अच्छा सहयोग वो मिलेगा आपको। इसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में हमें दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 510 और तो 510 और 92 की हम बात कर रहे थे। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करने थे। मैंने पिछले क्वेश्चन में एक चीज जो हमने जांच करनी थी वो भूल गया था, मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल चीज है, वो तो हम कर लेंगे। एचसीएफ और निकालना है क्या, एलसीएम। इसी प्रकार आपको कॉपी में करना है, एक साइड एलसीएम लिख दो, एक साइड क्या लिख दो, एलसीएम लिख दो। इधर 2 खाने बना दो क्योंकि 2 संख्या में दे रखी है, और इधर केवल 1 खाना बना दो। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या कोई सी भी हो पहले लिख लो और इसमें दोनों लिख लो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने केवल अभी संख्या लिखी है। अब देखो अभाज्य गुणन करना है, पहले इकाई देखेंगे क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे। 510 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 में देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए कितना बचा 1, कितने हो गए 11, 11 में 2 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए कितना बचा 1, यहाँ 0 के आगे 1 रखते ही कितना हो गया 10 हो गया। 10 में 2 का भाग देंगे कितने बार गया 5 बार। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह भाग देना सीख गया, मान लो वो कंपटीशन में मैथमेटिक्स को से कभी नहीं हार सकता, मैथमेटिक्स में कभी वो पीछे नहीं रह सकता। यही तो होता है संख्याओं को काटना। इसके बाद देखो इकाई में विषम आ गया, यानी 2 4 6 8 ये संख्या गायब हो गई, इनका भाग इसमें नहीं जाएगा।
विषम आने के बाद किसकी कोशिश करेंगे, 3 की या 5 की या 7 की या 9 की 11 की विषम संख्याओं की हम कोशिश करेंगे। तो देखो 3 के लिए चेक करें, 5 और 5 10 और 2 12, कितने हो रहे हैं 12, अंकों का योग 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे तो देखो 2 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 3 से छोटा है, तो किस में देंगे 25 में, 25 में देंगे। 3 8 कितने होते हैं 24, 3 8 कितने होते हैं 24, 25 में 24 गए तो कितने बचे 1, कितने हो गए 15, 15 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजो 15, कितने 3 पंजो 15, 3 पंजो 15। अब देखो कितने हो गए 85, 85 हो गए। 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 के लिए हमारा जो नियम कहता है कि 0 या 5 होना चाहिए, कहेंगे तो कितना है 5, यानी इसमें किसका भाग जाएगा 5 का। देखो 5 का भाग 8 में देंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए कितने बचे 3, कितने हो गए 35, 5 7 35। और 17 हम क्या जानते हैं, एक अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं या 1 का भाग जाता है। ठीक है, अब इसमें किसका भाग देंगे 2 का, क्योंकि इकाई कितना है सम संख्या है। देखो 9 में 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 2 2 छक्की 12, 6 दूनी कितने हो गए 12। फिर सम दिख रहा है, फिर 2 का भाग देते हैं, 4 में देंगे 2 दूनी 4, 3 में देंगे 3 दूनी 6, और 23 क्या है एक विषम संख्या है। 23 क्या है एक विषम संख्या, तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसका फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा कितना होगा 23। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का हमें साथ साथ भी करना है, तो यहाँ भी देखो इकाई समारा और यहाँ भी समारा है, किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। 510 में जब हमने 2 का भाग दिया कितना आए थे 255, और 92 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आया 46। अब यहाँ पर भी सम आ गया और यहाँ पर क्या आ गया सम आ गया, लेकिन मैंने आपसे बोला है कि चाहे कितनी भी संख्या हो, अगर एक भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो जब तक उसमें 2 का भाग जाएगा हम 2 का भाग देते रहेंगे, तो इसमें 2 का भाग हम देंगे, ये हमारी मजबूरी है। अब देखो 2 का भाग देंगे इसमें, तो इस संख्या को तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा 23 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का इसमें भी कहेंगे विषम आ गया और इसमें भी कहेंगे क्या आ गया विषम संख्या आ गई, तो ना तो इसमें 2 का भाग जा रहा ना इसमें 2 का भाग जा रहा, तो किसके लिए करेंगे 3 के लिए। देखो 5 और 2 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, कितने हो गए 9, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, कितने हैं 5 है, क्योंकि 255 थे, तो 5 और 5 10 और 2 कितने हो गए 12, तो इस संख्या में तो भाई 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो इसमें 2 का भाग 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें तो 3 का जाएगा, तो इसमें पहले किसका भाग देंगे हम 3 का। तो देखो 225 में हमने 3 का भाग दिया, कितना आए थे 85, कितने आए थे 85। अब देखो 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा, किसका जाएगा 5 का, तो 5 का जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 7 35। हम जानते हैं कि 17 भी एक अभाज्य संख्या और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन छोटी कौन सी है 17, तो पहले 17 का देंगे और फिर किसका देंगे 23 का देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 17 गुणा 23, और यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम याद कर, एचसीएफ याद करते हैं, तो एचसीएफ के लिए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों कि इन दोनों में कॉमन संख्या देखेंगे। देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को लिख लिए गुणा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा, 3 को डिलीट कर दो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 को डिलीट कर दो, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है क्या नहीं है, यहाँ भी इसको डिलीट कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ इस 2 के अलावा और 2 दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, इसको डिलीट कर दो, यहाँ 23 है, यहाँ पर कोई 23 दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इसको डिलीट कर दो। यानी अगर 2 बार आते तो हम 2 बार ले लेते, अगर 3 बार आते 3 ले लेते, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें तो 2 बार है, लेकिन इसमें क्या है केवल 1 बार है, जितनी बार जोड़ा बनेगा उतनी बार ही हम देखेंगे, तो यहाँ केवल कितना आ जाएगा 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका एचसीएफ निकाले तो देखो इनको हमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, तो एलसीएम बराबर हो गया गुणा करें तो देखो 5 3 15, 15 दूना 30,
और 30 दूना 60 गुणा, देखो 70 थी 51, 51 का एक असर बची 5 और 70 दूना 34, 34 और 5 कितने हो गए 39, कितने हो गए। अब देखो जीरो को तो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं कि अब अगर आपको कभी भी गुणा करना है और अगर संख्या के आगे जीरो है तो जीरो को तो ऐसे कैसे आप लगा सकते हो और उसे हटा दो, ठीक है। अब 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम, जीरो को लिख लिया, 6 एकम 6, 9 6 की 54, 54 का 4 असर बची 5, 36 18, 18 और 5 23, कितने हो गए 23,460। इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसकी जांच की हम बात करें जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, यह आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं इसके जांच की। जांच के लिए केवल हमें किसकी आवश्यकता है, इन दोनों की आवश्यकता है, एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याओं की। तो हमारा जो सूत्र था वो क्या था कि पहली संख्या हम कर रहे हैं क्या जांच, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। देखो पहली संख्या कितनी है 510 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2 गुणा एलसीएम कितना है 23,460। अगर दोनों का गुणनफल बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। देखो जीरो को ऐसे कैसे लिख लिया, अब क्या करना है 92 गुणा कितना करना है 51, देखो 1 से गुणा करेंगे तो 92 आ जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 असल बची 1 और 9 6 की 9 बचे 45, 45 और 1 46, 2 9 6 4 कितना हो गए 46 92, कितना आंसर आया 46,920। यहाँ देखो 2 का गुणा करेंगे तो जीरो को ऐसे कैसे लिख दिया, 6 दूनी 12 का दुग्गा असल बचे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 46,920 46,920, यानी कि दोनों के मान क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं। जब दोनों के मान समान आ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों जो हमने एचसीएफ निकाला और जो एलसीएम निकाला वो बिल्कुल सही है, हमारी जांच में भी ये सही पाया गया है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है और जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट है। इसे कराने से पहले आप क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और उनसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 2023 में जो एग्जाम होगी वो पेपर यहीं से ही आपको मिलने वाला है, पूरा पेपर यहीं से मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 336 और 54, इन दोनों का एक तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है और एक क्या निकालना है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब दोनों को अलग अलग कर दो और एलसीएम क्या कहता है कि हम दोनों क्या रहेंगे साथ साथ रहेंगे, संयुक्त परिवार रहेंगे। तो देखो पहले इसमें का एक समय तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 3 में 2 का भाग दिया एक बार, 3 में 2 गया तो 1 बचा, कितना हो गया 13, 13 में 2 का भाग दिया 6 दूनी 12, 12 में 13 में से 12 गया तो 1 बचा, कितना हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 16 में दिया 8 बार और 4 8 में दिया 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 में दिया कितने बार 4 बार, 2 में दिया 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे 2 1, फिर 3 का देंगे 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 में जाएगा 3 7 21, 7 में 7 का 1 बार। इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो गए वैसा फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार और 3 गुणा 7। देखो 54 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1, कितने में 14 में 2 का भाग देंगे कितने बार 7 बार। विषम संख्या 2 का नहीं जाएगा, किसके लिए 7 के लिए, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग जाएगा और हम जानते हैं 3 का भाग देंगे कि 9 3 कितने होते हैं 27, फिर 3 का देंगे 3 3 9 और 3 1
3। जो इसके फैक्टर हुए कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक साथ करेंगे, 2 का भाग देंगे, देखो 2 का भाग दिया था कितने बार गया, 168 बार। और इसमें देंगे तो कितने बार, 27 बार। कितने बार, 27 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितने बार गया, 8 और 4 और 27। ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग देंगे तो 4 2 और 27। फिर 2 का भाग देंगे 21 और 27। दोनों 3 का जा रहा है, 3 7 21 9। फिर 3 का भाग देंगे 3 और 3 7 1 और 7 का देंगे 1। 3 का देंगे, फिर देखो 7 में नहीं जा रहा तो 7 का दे देंगे, फिर 1 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हो गए एलसीएम के लिए, जो फैक्टर होंगे वो इस प्रकार होंगे कि 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3। और 7 कितने बार आ रहा है, 1 बार। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए हम जानते हैं कि दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसमें आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो क्या लिख लेंगे, 2 गुणा। इसमें देखो 2 है 3 बार, लेकिन इसमें 2 एक बार भी नहीं आ रहा है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसमें 3 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है, तो 3 को लिख लेंगे। और इसमें देखो 3 है 2 बार, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये भी डिलीट हो जाएंगे। और इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और देखो एलसीएम के लिए निकालें तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 इंटू 3 3 9 9 3 27 गुणा 7। और 16 16 5 80 16 96 16 7 112। 16 7 कितने होते हैं, 112 गुणा कितने कराएंगे, 27। हमें क्या करना है, 112 गुणा 27 करना है। 7 का देंगे, 7 दूनी 14 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 2 एकम 2। जोड़ेंगे 4 का 4, 8 और 4 12, असल 1, 7 और 2 9 1 10। असल बची 1 2 और 1 3। कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 3024। कितना आया, 3024 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना आया, 6 आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। इसकी हमें जांच करनी है, जांच आप कर लेना, इन दोनों का गुणा कर लेना और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना। अगर दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है तो आप कह देना सही है, और अन्यथा गलत है। लेकिन इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, बराबर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बराबर आएगा। 100% आप करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में केवल हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो कि बिल्कुल सरल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दे रखा है 12 15 और 21। 12 15 और 21 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम जानते हैं अलग अलग फैक्टर करेंगे। 3 संख्या दे रखी है, और एलसीएम के लिए तीनों का एक साथ करेंगे। तो 12 का 15 का और 21 का, 12 का 15 का और 21 का। देखो सम संख्या 2 का भाग देंगे, 12 में 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का देंगे 3 बार और 3 एकम 3। 3 का देंगे 3 पंजे 15, ये तो आपको आ गए होंगे। 3 का देंगे 7। इसके जो फैक्टर हम प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसके जो प्राप्त हुए 3 इंटू 5, और जो इसके प्राप्त हुए 3 इंटू 7। इनके भाग देंगे, पहले 2 का देंगे 6 15 और 21। फिर 2 का देंगे 3 15 और 21। फिर 3 का देंगे 1 5 और 7। फिर 5 का देंगे
एक एक और 7, फिर 7 का देंगे, एक एक और एक। तो देखो इनमें जो कॉमन संख्या की हम बात करें तो देखो इसमें 2 है, लेकिन इन दोनों में 2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कैंसिल। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये 3 लिख लेंगे। इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, कैंसिल। इसमें 7 है लेकिन इन दोनों में 7 नहीं है, तो ये भी कैंसिल। यानी कि इन जो तीनों संख्या में जो संख्या कॉमन होगी उसको ही हम एचसीएफ में लेंगे। तो इन तीनों में क्या था? 3 3 3 कॉमन था, तो हमने केवल एचसीएफ कितना लिया? 3 लिया। और इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम हो गया प्यारे विद्यार्थियों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखो 2 दूनी कितने हो गए? 4, और 7 में जो 35 और 35 3 होते हैं 105। देखो 4 इंटू 105 करें तो 5 दूनी 5, 4 पंजो 20 और 4 एकम 4, कितना आएगा? 420 आंसर आएगा। कितना आएगा? 420 आंसर आएगा। 105 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 420 आएगा। यानी कि इनका जो एलसीएम कितना आएगा? 420 आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। ये क्वेश्चन मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होंगे जहाँ समझाने लायक होगा उन क्वेश्चनों को मैं आसानी से और आराम से समझाते हुए करूंगा। इसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, बिल्कुल एक एक मिनट के ये क्वेश्चन है कि 17 23 और 29, 17 23 और 29 जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या उनको 100 तक की संख्याओं का अच्छा ज्ञान है तो मुझे पता है कि 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। केवल हमें क्या याद करना है? एलसीएम याद करना है। लेकिन मैं आपको एचसीएफ इनका याद करके बता देता हूं। देखो एचसीएफ के लिए तीनों संख्याओं के अलग अलग घर होंगे, जितनी संख्या उतने घर बनाने पड़ेंगे। और एलसीएम के लिए सभी संख्याओं को एक ही घर में रखना पड़ता है। तो देखो 17 23 एचसीएफ के लिए अलग अलग घर और जो एलसीएम है उनको एक ही घर में रखना पड़ता है। देखो 17 एक अभाज्य संख्या तो केवल 17 का भाग जाएगा, 23 एक अभाज्य संख्या तो केवल 23 का जाएगा, 29 एक अभाज्य संख्या तो केवल 29 का जाएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे 17 गुणा 1 हो जाएगा, इसका जो फैक्टर होगा 23 गुणा 1 हो जाएगा और इसका जो फैक्टर होगा 29 गुणा 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन केवल क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है क्योंकि इसमें 17 है लेकिन इन दोनों में 17 नहीं है। इसमें 23 है लेकिन इन दोनों में 23 नहीं है। इसमें 29 है लेकिन इन दोनों में 29 नहीं है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 1 होता है हमेशा के लिए। अब इनमें देखो अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। यह आपको पता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाएगा या किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा। तो देखो इन सभी में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसमें केवल 17 का जाएगा, इसमें केवल 23 का जाएगा और इसमें केवल 29 का जाएगा। तो देखो इसमें किसका भाग देंगे? 17 का। लेकिन पहले किसका भाग देंगे? 17 का देंगे क्योंकि छोटी संख्या है। फिर इसमें 23 का देंगे और अंत में 29 का देंगे। तो 1 1 और 1 जो इसका एलसीएम जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29, जो कि आप गुणा करके आसानी से लिख सकते हो। इनका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा प्यारे विद्यार्थियों 17 इंटू 23 गुणा अगर हम 29 करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 11,339 ये आएगा। आप इनके गुणा करके देख सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो कि बिल्कुल सरल दे रखा है, इसको क्या कराने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेना। 8 9 और 25 का आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 करा देते हैं। 8 9 और 25, 8 का 9 का
और 25 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है 8, 9 और 25। देखो 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2, 2 एकम 2, क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का भाग देंगे 3, 1, 3 गुणा 3, 5 का भाग देंगे 5, 5 गुणा 5, 2 का भाग देंगे 4, 9, 25, 2 का भाग देंगे 2, 9, 25, 2 का भाग देंगे 1, 9, 25, 3 का भाग देंगे 1, 1, 3, 25, 3 का भाग देंगे 1, 1, 25, 5 का भाग देंगे 1, 1, 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 1। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इनका गुणा करें तो देखो 2 2 2 4 2 3 8, 8 दिया 24 और 24 दी 24 दूना 48, 24 दिया 72 और 50 25। देखो 25 दूना 50, 50 का 0 असर बची 5, 25 आते 175 और 5 180। कितना हो रहा है एचसीएफ किसका है, इसका एलसीएम कितना आएगा 1800। और जो एचसीएफ आएगा उनका देखो इसमें तीनों में 2 है लेकिन इनमें 2 नहीं दिख रहा, इनमें 3 है इनमें 3 नहीं दिख रहा, इनमें 5 है इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिनमें कोई कॉमन नहीं होगा उनमें एचसीएफ कितना लेंगे हमेशा 1 लेंगे। तो हमने आज इस वीडियो में आज ही क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हमने जो बात की है वो की है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको अच्छी तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है। आप क्लास को केवल क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है और आराम से क्लास को देखना है। ये एक्सरसाइज अगली 1 से 2 क्लासों में आपकी समाप्त हो जाएगी, 2-3 क्लासों में आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8 की त्रिकोणमिति की, जो कि आपकी 10th क्लास की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें ही बच्चे उलझते हैं। उसके बाद 1 जनवरी से 2023 पहले आप इस वीडियो को क्या करो, शेयर करो और लाइक करो। आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप है, जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं उनमें एक बार इसको शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद आपको शेयर करना है और लाइक करना और कमेंट जरूरी करना है, क्योंकि कमेंट आपका जरूरी है। कैसी क्लास लगी, आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगली जो स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करें वो आप बता सकते हैं। तो 1 जनवरी 2023 से जो मॉडल टेस्ट पेपर या हम 15 जो दिसंबर है 15 दिसंबर से भी हम जो हमारी जो डेस्क आती है मॉडल टेस्ट पेपर की उसको इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। और 15 जनवरी से हम जो मैंने जो स्वयं ने 15, 10 या 12 मॉडल पेपर तैयार किए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। और लाइव क्लास भी आपको बहुत जल्द इस चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर तैयार सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, जहां से आपको जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में वो 30 के 30 क्वेश्चन गारंटी के साथ यहाँ बोर्ड में से देखने को मिलेंगे। और जो एग्जाम का पैटर्न की हम बात करें, जो पिछले साल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसी पैटर्न पर इस साल क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं है। 40% पिछली बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे और 60% ऐसे आए थे, तो वही पैटर्न इस बार रहने वाला है। आपके पास मैथ में नंबर लाने का बहुत अच्छा मौका है। इस पर आपको पूरी साल पढ़ाई भी करने को मिली है, कोरोना की वजह से स्कूल भी बंद नहीं रहा और आपको वही मौका मिला है जो पिछले साल के बच्चों को मिला था। 40% आपके अभ्यास आएंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 60% क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर
आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आपको उसी आधार पर तैयारी करनी है। जिस एक्सरसाइज से आपका बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसी एक्सरसाइज से उसी प्रकार तैयारी करनी है। और 40% जो पिछली बार छोटे क्वेश्चन आए थे उसी एक्सरसाइज से इस बार आएंगे। तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। आप अगर थोड़ी मेहनत में ज्यादा प्रश्नावली करना चाहते हैं तो आपके पास जो महीने बच रहे हैं उनमें 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर आप आसानी से 80-85% बना सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली बात करेंगे अगली क्लास में। तो आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करनी है। धन्यवाद विद्यार्थियों।